पलाशपुष्पं संकाशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र हूं। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि मिथुन राशि के लिए केतु का नक्षत्र परिवर्तन, जो कि अभी से लेके लगभग 8 महीने के लिए है। 5 दिसंबर 2026 तक के लिए केतु का ये परिवर्तन आपके लिए क्या इंडिकेशंस देता है। मित्रों, केतु का एक बहुत बेसिक सा नेचर, जहाँ पर केतु बैठे और जहाँ को केतु देखे, 4 भाव होते हैं। जहाँ बैठेगा एक भाव वो, और केतु की 3 दृष्टियाँ 5वीं, 7वीं और 9वीं, इन चारों भावों को लेकर के आपको लेट गो करना ज़रूर सीख लेना चाहिए। लेट गो करना और साथ में परिवर्तन के लिए तैयार रहना सीख लेना चाहिए। अन्यथा ये त्वरित बदलाव करने वाला ग्रह है। जीवन में किसी भी समय जब भी इसकी दशा अंतर्दशा आती है या जब ये गोचर में आता है तो ऐसी चीज़ें कर देता है। ठीक है, मिथुन राशि के लिए आपके 3rd हाउस में आके बैठा है, पुरुषार्थ पराक्रम में आके बैठा है, सिबलिंग्स में आके बैठा है, नेटवर्क में आके बैठा हुआ है, छोटी यात्राओं में आपको आके बैठा हुआ है। ठीक है, तो केतु जहाँ पर बैठे वहाँ को लेकर के ये कट करता है। कट करने का क्या कारण है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, चतुर्युग सहस्त्राणि दिनमय का पितामह, चारों युग हजार बार बदलते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है कल्प। महाकल्प की बात करें और साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ बात करें तो लगभग 4 बिलियन साल की लाइफ की हिस्ट्री या लाइफ का डीएनए इस पृथ्वी के लिए दिखाई पड़ता है या प्रूव होता है। 4 बिलियन साल। ठीक है, 4 बिलियन सालों में अनंत बार मैं और आप यहाँ पर आ चुके हैं। हर बार एक डेटा, एक कर्म हमारे साथ है। ठीक है, आइंस्टीन ने प्रूव किया था एवरीथिंग इज एनर्जी। एनर्जी का एक रूल, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कहता है एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती। जब एनर्जी ख़त्म नहीं होती तो मैं और आप भी ख़त्म नहीं होते। एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है तो मैं और आप भी ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो उन 4 बिलियन सालों का जो डेटा है वो डिसाइड करता है कि आप नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशंस कहाँ लेने वाले हो। ठीक है, और आपके पूर्व जन्मों से संबंधित कर्मों का लेखा जोखा केतु के पास है। आपके पूर्व जन्म में जीवन में जो लोग आए, जैसे भी आए, जिनका भी कर्मों का लेखा जोखा पूरा होना है, उनके साथ केतु आपके संबंध बनाता है। ठीक है, तो जैसे ही लेखा जोखा पूरा होगा केतु आपको कट कर देगा कि अब हटो, परिवर्तन करो, क्योंकि यहाँ पे डेटा आपका कंप्लीट हो चुका है। राइट, केतु आपके 3rd हाउस जब बैठेगा तो आपके 7th, 9th, 11th को भी देखेगा। ठीक है, पुरुषार्थ पराक्रम के लिए मूडी बनाएगा, काम करने का मन करेगा फिर नहीं करेगा, लेथार्जी आएगी, आलस आएगा। ठीक है, एक व्यर्थ का चिंता, व्यर्थ का तनाव बना रहेगा। छोटे भाई बहन के साथ भी यहाँ पर मतभेद, अलगाव की स्थितियाँ भी दिखती हैं। लेट गो करने का ट्राई करिए। केतु उन भावों को लेकर बंधु विसत्यता का योग बनाता है कि आपको भय भी हो सकता है, और भय बिना कारण नहीं हो सकता। कोई ना कोई रीजन्स वहाँ पर बनते दिखते हैं, है ना। तो केतु जहाँ बैठे, केतु जहाँ को देखे। दूरियाँ, कैसी दूरियाँ? छोटे भाई बहन से दूरी बन सकती है। अब ये दूरी, इसका मतलब ये नहीं कि आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की दूरी हो, फिजिकल डिस्टेंस भी दूरी में ही आता है। स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी चिंता आपकी बनती है अपने से छोटे के लिए। ठीक है, और मूड स्विंग्स, पुरुषार्थ की बात तो हम कर ही चुके हैं, वो तो है ही। केतु का इम्पैक्ट जब 7th हाउस जाएगा ना तो आपके पार्टनरशिप को देखेगा। पार्टनरशिप बिजनेस का भी है और पर्सनल भी है। पर्सनल पार्टनरशिप एंड बिजनेस पार्टनरशिप के लिए केतु अलगाव का कारक बनाता है। ठीक है, अलगाव का कारक मतलब ये हुआ, या तो सेपरेशन, या तो डिस्टेंस, या तो मतभेद इस लेवल का हो जाए कि आप सेपरेशन भले ही ना करें, लेकिन मन ही मन ये लग जाए कि भाई अब आगे नहीं चल सकते, है ना। तो ये 7th हाउस को लेके, आपकी पत्नी को लेके भी, आपके पार्टनरशिप को लेके भी ये चीज़ें हैं। इससे पहले कि आप इसको सोचें कि नहीं डिवोर्स होने वाला है या पार्टनरशिप टूटने वाली है, मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी, लेट गो करना सीख लीजिए। देखिए, हालात तो बड़े ठीक नहीं है, नो डाउट, कुछ चीज़ें तो होंगी, लेकिन अगर आप लेट गो करना सीख लेते हैं, अध्यात्म का सहारा लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत छोटी दिखती हैं कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होती। आप इतने बलशाली हो जाते हैं कि छोटी मोटी चोटें आप आराम से सह लेते हैं, लेकिन चोटें तो हैं। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप के लिए, विवाह के लिए, बिजनेस के लिए थोड़ा सा बदलाव के योग बनते दिखते हैं
चाहे वो फिजिकल रूप में हो कि दूरियां बढ़ रही हों, या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो, या दोनों हों, ठीक है। या एक बड़ी चीज़ परिवर्तन भी हो। अगर आप चाहते हैं कि पार्टनर भी वही रहे, बिजनेस भी वही रहे, तो बदलाव करने पड़ेंगे। अगर आज आप 10 रुपये का काम कर रहे हैं, 100 की तरफ देखिए, क्योंकि बदलाव तो होने ही चाहिए। बदलाव नहीं हुए तो फिर संबंध खराब कर देगा, ठीक है। बदलाव करिएगा। तो ये पार्टनरशिप, मैरिज एस्पेक्ट हो जाएगा। 9th हाउस की तरफ भी केतु का इम्पैक्ट है। 9th हाउस आपकी धार्मिक यात्रा, आपका भाग्य, आपकी शिक्षा, इस तरफ भी केतु का इम्पैक्ट है, आपके पिता। तो क्या करना है या क्या होगा? देखिए दूरियां तो दिख रही हैं, ठीक है। केतु भाग्य का कारक तो होता नहीं है, वो तो जुपिटर है। तो भाग्य पे केतु की दृष्टि पड़ने से कुछ खास फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, है ना। ऊपर से आपका एजुकेशन में, आपकी पढ़ाई में आपका फोकस बनेगा नहीं। केतु का इम्पैक्ट आपके 9th हाउस पे है, आपको डाइल्यूट करेगा आपका फोकस। पिता से दूरियां बनती दिखती हैं, वेदर इट्स मतभेद, मतलब मतभेद हो रहा है, या फिजिकल डिस्टेंस बन रही है, या स्वास्थ्य की दिक्कतें बन रही हैं, ठीक है। केतु का 9th हाउस पे एक बहुत कमाल की रेमेडी, धार्मिक स्थल जाके, किसी भी धार्मिक स्थल जाके आप वहाँ पर ना फिजिकल मेहनत कर दीजिएगा, साफ सफाई कर दीजिए या अन्य कोई मेहनत कर दीजिए, लेकिन कर दीजिएगा। और हर व्यक्ति को तो जीवन में एक बार ये कर ही देना चाहिए, ठीक है। तो ये 9th हाउस के बाद आपके लिए केतु का इम्पैक्ट आपके 11th हाउस पे, बड़े भाई बहन पे भी है। तो इसका मतलब पारिवारिक रूप से ये केतु बहुत अच्छा नहीं हुआ मिथुन राशि के लिए। मेहनत के लिए भी मूड स्विंग्स का कारक बनेगा, स्टेबिलिटी लेके नहीं आएगा। इच्छाओं के ऊपर 11th हाउस पे, इच्छाओं के ऊपर, कामनाओं के ऊपर, आपके लाभ के ऊपर भी केतु की दृष्टि है। केतु की दृष्टि इच्छाओं के ऊपर होने से कोई भी चीज़ बहुत लंबे समय तक कामना आप कर नहीं पाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं। मतलब आज आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए, 2 दिन रुक जाइए खरीदने से पहले, क्योंकि संभव है कि आपका मूड चेंज हो जाए, प्लान चेंज हो जाए, कामनाएं परिवर्तित होती हुई दिखती हैं, ठीक है। या एक बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट ये है, आपका खूब सारा मन करे कि मैं घर खरीदूं, गाड़ी खरीदूं, खूब सारा पैसा बनाऊं, ये भी खरीदूं, वो भी करूं, वो भी करूं, ये गोल अचीव करूं। कर लेने के बाद आपको सुकून नहीं देगा वो सारे गोल। मतलब आपको एग्जाम्पल के लिए पेन चाहिए, आप कैसे भी करके पेन खरीद लोगे, फिर आपका लिखने का मन नहीं करेगा, फिर आप अवॉइड करोगे, चलो ठीक है पेन ही तो था, है ना। तो आपकी इच्छाएं पूर्ण होने के बाद भी आपको उन इच्छाओं का लाभ नहीं मिलना, उन एसेसरीज़ का लाभ नहीं मिलना, ये केतु इस तरह की चीज़ें भी कराता है। अब जब केतु आपके 3rd हाउस बैठा है तो राहु आपके 9th हाउस बैठेगा, और राहु का इम्पैक्ट आपके 1st हाउस पे है, आपके लग्न पे है, आपकी राशि पे है, आपके चंद्रमा पे है। तो क्या होगा? पहली बात तो राहु को लिमिटलेस चीज़ें पसंद हैं, वंडर्स पसंद हैं, छोटी मोटी चीज़ें वो सोचता ही नहीं है। तो केतु के 3rd हाउस के कारण जो राहु 1st हाउस को देखेगा, ऐसी स्थिति में जो कामनाएं आपकी हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अभी कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये बढ़ी रहेंगी। और कामनाओं की पूर्ति में विलंब होने के कारण आपको ये समस्याएं ये देगा कि इसको सब कुछ अभी चाहिए राहु को, और ऐसा नहीं होने की स्थिति में फ्रस्ट्रेट करेगा। फ्रस्ट्रेट करने के लिए आप करने के बाद आपका चंद्रमा कमज़ोर होते जाएगा। चंद्रमा को ठीक करना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो मेंटल स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी, फोकस बदल जाएगा, बिगड़ जाएगा, गोल्स जो अचीव होने चाहिए वो भी नहीं होंगे। 1st हाउस में अभी के लिए तो गुरु आके बैठे हैं, अभी के लिए, ठीक है। और ये गुरु का इम्पैक्ट आपके 5th हाउस, 7th हाउस एंड 9th हाउस पे है। कहने के लिए गुरु की दृष्टियाँ तो काफ़ी अच्छी हैं, और ये अच्छी हैं, एक्चुअली अच्छी हैं आपके संतान, शिक्षा, प्रेम को लेके। जो शादी में केतु का डिस्टर्बेंस चल रहा है उसको लेके, भाग्य को लेके, तीनों को लेकर के गुरुदेव आपकी मदद करते दिख रहे हैं। यानी कि जो केतु आपके संबंध तोड़ना चाहता है, गुरु तुरंत रुकावट नहीं करता कि मैं टूटने ही नहीं दूँ, एंड में जाके आपको सपोर्ट मिल जाया करेगा, ठीक है। कारण ये है कि एक तो गुरु मिथुन राशि का है ना। अगर ये स्वराशि का होता, मित्र की राशि होता, उच्च की राशि होता तो बातें अलग थी। बुध की राशि में गुरु बहुत कंफर्टेबल नहीं होता। तो आपके 5म भाव के लिए, 7म भाव के लिए, 9th भाव के लिए, खासकर पार्टनरशिप और मैरिज एस्पेक्ट के लिए जो केतु की डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं वो तो हैं, वो कहीं नहीं जा रही, वो तो चलेंगी आपके साथ। लेकिन संबंध इतना नहीं बिगड़ने वाला कि चीज़ें बदल ही जाएं। एडजस्ट करने के लिए कोई ना कोई बीच में कारक आपको मिल जाया करेगा, आप एडजस्ट कर लोगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। सेम टाइम पे केतु का 3rd हाउस में रहना और आपके 9th हाउस को देखना, साथ में राहु का आपके 5th हाउस को देखना,
राइट। ये अगले 8 महीने के लिए प्रेम को लेके, संतान को लेके, शिक्षा को लेके आपको उद्विग्न बनाता है। कुछ लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, उनको भी उद्विग्न बनाएगा कि नहीं, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। कुछ शिक्षा में है, फोकस हटाएगा, एग्ज़ाम को लेकर के तैयारियों में डिस्टर्बेंसेस करेगा, तो फिर आपको चिंता हो सकती है कि भाई मैं तो पास ही नहीं हो रहा। या अच्छी चीज़ ये है, अगर फॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, या इंडिया में ही रहें लेकिन पढ़ाई का संबंध विदेश से बना लें, तब तो अच्छा है, क्योंकि फोकस आपको खींच के उधर ले जाएगा, राइट। प्रेम के लिए राहु का इम्पैक्ट बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर आप अपनी मर्यादाएं लांघते हैं, आपको नहीं समझ आता कौन है, कैसा है, कहाँ का है। बस सडन कुछ चीज़ें प्रेम करनी है तो करनी है, सडन चीज़ें होनी है तो होनी है, और बाद में जाके तकलीफ़ आपको ही होनी है। इसलिए प्रेम को लेकर थोड़ा सा सावधान रहने का पूरा प्रयत्न करिएगा। अगर मैं केतु का और राहु का इम्पैक्ट अगले 8 महीने के लिए बताऊं, तो अगले 8 महीने के लिए आप मूड स्विंग्स को कंट्रोल करिए। मूडी स्वभाव बन चुका है आपका। परिवार को लेकर के संबंध बड़े ठीक नहीं दिख रहे हैं। बड़े गोल्स हैं, बुरे नहीं हैं, गोल्स होने चाहिए बड़े। बात यह है कि आपका कर्म उस लेवल का हो जो कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो परिवार को लेकर के चिंता थोड़ी सी है, उसको ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य को लेके बहुत ख़ास दिक्कत नहीं है। स्टमक को लेके और वेट को लेके कंसर्न है, उसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इनकम को लेके कोई विकट स्थिति नहीं दिख रही है, चीज़ें एज इट इज़ ही चल रही हैं। और धन को लेकर के भी चंद्रमा आपके मालिक होते हैं, और वो तो काफ़ी वर्सेटाइल हैं, चीज़ें उनके हिसाब से भी एवरेज दिख रही हैं, ठीक है। यात्राओं के योग बनते दिखते हैं, दूर की यात्राओं के योग बनते भी दिखते हैं, विदेश की यात्राओं के भी योग बनते दिखते हैं। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना चाहिए। चौथे घर पर राहु का इम्पैक्ट पड़ेगा। किडनी स्टोन्स को भी राहु ही ट्रिगर करता है, आपका 4th हाउस भी राहु ही ट्रिगर करता है। आपके लिए भी अपने ब्रीदिंग इश्यूज़ को लेकर, इम्यूनिटी को लेकर केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है। अन्यथा आने वाले 8 महीनों में आपको यहाँ से कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। इम्यूनिटी अपनी ठीक करिए, डाइट अपनी ठीक करिए, रूटीन्स ठीक करिए। 9th हाउस में बैठा राहु 1st हाउस को देखता है, आपका मोबाइल टेक्नोलॉजी की तरफ खूब सारा समय खींचता है, अवॉइड करिए। ये संचार के साधन ज़रूरत की तरह यूज़ करने चाहिए, अन्यथा आपकी सारी एनर्जी ये खींच लेगा, ये राहु है। तो ये तो मित्रों है केतु का इम्पैक्ट। केतु का इम्पैक्ट अगर आप ठीक करना चाहते हैं, सबसे पहला उपाय लेट गो करना सीखे। कोई कुछ कह रहा है, अवॉइड कर दीजिए। परिवार में झगड़े हैं, भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो रहे हैं, अवॉइड करिए, ठीक है। कुछ समय की बात है, अवॉइड करिए। कोई किसी का नहीं है, इस चीज़ को समझ लीजिए। सब अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप, अपने पूर्व कर्मों के फलस्वरूप इस जीवन में एक साथ मिले हैं, दैट्स इट। ये सनातन नहीं है, आपकी यात्रा अनंत है, और न जाने कौन भाई बहन फिर मिलेगा। तो अपने कर्मों का पालन करिए, एक्सपेक्टेशंस कम से कम रखिए। पार्टनरशिप में भी सेम चीज़ें, चीटिंग के योग हैं, और देख लीजिए आप कहाँ तक एडजस्ट कर सकते हैं, और अवॉइड करने का ट्राई करिए जितना हो सके। सेम पिता के साथ भी अगर मतभेद बनते हैं या बढ़ते हैं, तो इन चीज़ों को भी आपको पता है क्या करना है, अवॉइड ही करना है। झगड़े तो नहीं करने चाहिए, राइट। तो फैमिली हो गया, फैमिली में आपके सिबलिंग्स भी आ गए, आपके पार्टनरशिप पत्नी भी आ गई, है ना, बिजनेस भी आ गया, और इच्छाएँ भी आ गई, बड़े भाई बहन के साथ पिता भी आ गए। इनको लेकर के बदलाव होने वाले हैं। बदलाव ये लास्ट ईयर शुरू हुए हैं। केतु का नक्षत्र तो अभी परिवर्तन हुआ, लेकिन केतु आपके इन भावों में लास्ट ईयर से ही है, 25 में ही आ गया था। बदलाव हो गए हैं, अच्छी बात है, आपने मैनेज कर लिया। नहीं हुए हैं तो तैयार रहिए, ठीक है। इसके अलावा केतु के 10 वैदिक उपायों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो ऐड कर दूंगा, छोटी सी वीडियो है, उस पर क्लिक करके आप केतु के 10 वैदिक उपाय देख लीजिए। अगर केतु से पीड़ा परेशानी परिवार को लेके, दाम्पत्य जीवन को लेके, आर्थिक स्थिति को लेके, इनकम को लेके और ट्रैवल को लेके बन रही है, तो वीडियो देख करके उपाय ज़रूर करिएगा। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।